चलिए, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और हम लोग इस वीडियो में जो है लास्ट क्लास है हमारा चैप्टर 1 का, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जो है चलिए शुरू करते हैं। मेरा देखिए, जैसा कि हम लोग पिछला चैप्टर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, है ना। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन डायरेक्ट जो है हूबहू आपका एग्जाम के में 2 नंबर के लिए आता है डायरेक्टली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है हमारा, है ना। अब इसी को हम लोग जो है आगे बढ़ाने वाले हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ना, वो ये जानना है। जैसे देखिए, मैं थोड़ा छोटा सा एग्जाम इसमें ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपको समझा दूँ। देखिए, ये क्या कर रहा है हमारा फ्रेडल क्रॉफ्ट, कि जब क्लोरोबेंजीन, ये बेसिकली क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। ये क्लोरोबेंजीन है, और इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग जो है जब क्लोरोमेथेन के साथ कराएंगे, मतलब देखिए सीधा सीधा बात ये हुआ कि जब हेलो एल्केन और हेलोबेंजीन की अभिक्रिया साथ में कराते हैं, हाँ, इसमें जो है शुष्क AlCl3 ले लेते हैं, है ना। तो उसकी उपस्थिति में जैसे कराया जाएगा तो क्या होगा कि एक जो है ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल बन करके रेडी होगा। ठीक है, एक्चुअली इसका रासायनिक सॉरी IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन। ठीक है, 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, समझा ना। तो ये हमारा है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, इसमें बिहार बोर्ड वाले बच्चों को पॉली हेलोजन यौगिक कुछ कुछ हैं, उनको हम लोग जानेंगे, है ना। पॉली हेलोजन यौगिक, सभी लोग जो हेडिंग देंगे बढ़िया से बाबू, सब लोग बनाइएगा, लिखिएगा पॉली हेलोजन यौगिक, है ना। पॉली हेलोजन यौगिक है। चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है पॉली हेलोजन यौगिक। ठीक है, पॉली POLY, पॉली HALOGEN, कंपाउंड, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ओके, अब समझते हैं इसको, इसका मतलब है क्या एक्चुअली में। ठीक है, देखिए क्या होता है। अब पॉली हेलोजन को 2 भाग में बांटेंगे, है ना। पॉली और प्लस क्या, हेलोजन। ठीक है, पॉली प्लस हेलोजन 2 भाग में इसको बांटेंगे हम। पॉली का अर्थ क्या होता है, पॉली का अर्थ होता है एक से अधिक, सुना है ना, मतलब कि अनेक, जिसको बोल देंगे अनेक, लिख दीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा, अनेक। और हेलोजन का अर्थ है हेलोजन। ठीक है, समझ आया, मतलब कि मेन है एक से अधिक, इसका मतलब होता है एक से अधिक, अनेक के अर्थ में आप समझिएगा इसको। तो ये है इस तरह से। अब ये जो आया पॉली हेलोजन है, मतलब कि इसका एक से ज़्यादा हेलोजन की बात अगर करूँ मैं, तो वो दोनों में आ जाएगा, है ना। इसमें आप दोनों के रूप में लिख सकते हैं इसको। अगर पॉली हेलोजन यौगिक की बात करें हम एल्किल के रूप में, जैसे कि हम ले लिया इसमें कि CH, इस पे हमने लगा दिया Cl, और इस पे हमने लगा दिया Cl। ठीक है, और यहाँ पे भी ले लिया मैंने इस तरह से CH2 करके, यहाँ पे ले लिया मैंने Cl। तो अब बताइए कि इसमें क्या है, एक से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, एक से ज़्यादा हुआ हेलोजन, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोएथेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है ना, ट्राइक्लोरोएथेन बोल देंगे। तो ये आपका पॉली हेलोजन का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी पॉली हेलोजन यौगिक हो जाएगा ये। अब उसी तरह से हम अगर बात करें हम साइक्लो रूप में ले लिया जाए, तो आपका यहाँ पे ले लिया मैंने Br ले लिया, यहाँ पे मैंने Cl ले लिया, यहाँ पे फिर मैंने Br ले लिया। तो मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा हो गया ना इसमें हेलोजन, तो ये पॉली हेलोजन का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। और अगर आप बेंजीन के सेंस में लेना चाहे, बेंजीन के सेंस में, तो बेंजीन के सेंस में अगर लेना चाहे तो आप ऐसे बना करके बेंजीन के वजह से Cl लगा दीजिए, है ना। Cl एक से ज़्यादा लगा दीजिए आप, समझ है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये पॉली हेलोजन का योग है। पॉली हेलोजन मतलब कि वैसे होगी जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो, हेलोजन हो। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले पॉली हेलोजन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एक बार हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार बढ़िया से पॉली हेलोजन में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर में, यानी कि क्लास 12th में। तो पहला जो चीज़ हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है डाई क्लोरोमेथेन।
सुना है ना, डाइक्लोरोमेथिन। तो डाई CHLOROMETHANE, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा पढ़ना है आप लोगों को क्लोरोफॉर्म के बारे में। ऐसे हम ज़्यादा नहीं बताएंगे इसका, क्योंकि हम लोग जो है इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं, है ना। तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा दूसरा। तीसरा हम लोग को आएगा इसके अंदर, वो आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, सुना है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और चौथा हो जाएगा आपका आयोडोफॉर्म, ले लेंगे हम। हाँ, आयोडोफॉर्म चलेगा, आयोडोफॉर्म हो जाएगा, है ना। और आगे की हम बात करें तो इसके अंदर और क्या क्या हो जाएगा इसमें बताइए सभी लोग। तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें एक बेस्ट एग्जांपल आएगा इसका, फ्रियॉन। फ्रियॉन, है ना, जो कि प्रशीतक गैस होता है, ठीक है। और आपका एक एक और पढ़ना है इसमें, और उसका नाम है DDT, है ना, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो क्लोरो एथेंस। एथेंस, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है क्लास 12th के इस, है ना। और हम लोग जो है इसको पूरे को इसी वीडियो में समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। इसमें बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा बनाने की विधि तो सबका पता ही होगा। अब हम लोग केवल इसका जो है गुण, सब उपयोग वगैरह हम लोग अच्छे से जान लेंगे। इसमें मेन रूप से ये इसका मकसद रहेगा हम लोगों का, ठीक है। चलिए बिना देर की हम लोग पहला जो शुरू किया जाए, और पहला का नाम क्या है, डाइक्लोरोमेथेन। तो डाइक्लोरोमेथेन सभी लोग हेडिंग दीजिएगा बाबू, सभी लोग, है ना, सभी लोग हेडिंग दीजिएगा, लिखिएगा सभी लोग डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है, हेडिंग दीजिए। डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन, इस तरह से आप हेडिंग दे दीजिएगा। देखिए, अब डाइक्लोरोमेथेन को हम बनाने की अगर विधि की बात करें तो आपका एक विधि आता है मेथेन का मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसको कि डाइक्लोरोमेथेन को डाइक्लोरोमेथेन को 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 मेथेन के मेथेन के मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है बहुत ही बेस्ट विधि मानी जाती है, और इससे 4 प्रकार के निकलते हैं। उसमें से एक आपका है डाइक्लोरोमेथेन। कैसे होता है मैंने शुरू में पढ़ा दिया इसको, बट फिर भी चलिए एक बार और हम देख लेते हैं इसका, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर जो मेथेन है ना, मेथेन की अभिक्रिया हम लोग जो है क्लोरीन से कराते हैं, तो यह अंधेरे में तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए क्या, सूर्य का प्रकाश। अब जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक ये रिएक्शन होगा नहीं, है ना। सन का एनर्जी चाहिए Hb के रूप में, जैसे मिलेगा ये इससे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके 4 प्रकार की चीज़ें बनाएगी, ठीक है। 4 तरह की चीज़ें बनेगी बारी बारी से, समझा ना। ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। तो पहला में क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो पहला के अंदर बन जाएगा CH3Cl। फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा CH2Cl2। फिर क्या बनेगा सर, तो फिर बनेगा CHCl3। और लास्ट में क्या बनेगा, CCl4। आप लोगों ने देखा
बट ये क्या ना चेंज होता रहेगा। आप अगर ध्यान से देखो कितना रहेगा इसकी संख्या, तो 4 रहेगा, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, ठीक है। CH4 में क्या होगा कि बारी बारी से क्लोरीन क्या करेगा, इसको प्रतिस्थापित करेगा और प्रत्येक स्टेजेस पर एक एक करके यौगिक बनेंगे इसमें, ठीक है ना। आई थिंक इतना समझ गया, आ गया होगा। अब इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से जो इसका पूरा मैकेनिज्म को समझते हुए जान लेते हैं। हम लोग को मेन क्या बनाना है, डाइक्लोरोमेथेन, यानी कि ये वाला बनाना है, समझा ना ये। चलिए तो कैसे बनाएंगे हम, समझिएगा। तो इसके अगर बनाने की विधि की बात करें हम, तो देखिए केवल उसमें दो ही चीज़ काम करेगा, यानी ये दोनों तो हम लोग को काम करेगा नहीं, समझा, क्योंकि यही बनाना है। तो लिखेंगे हम इसमें कि देखिएगा, देखिए इसमें जब मेथेन, इसमें जब मेथेन के एक हाइड्रोजन, मेथेन के एक हाइड्रोजन, मेथेन के एक हाइड्रोजन, इसमें जब मेथेन के एक हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होता है तब तब क्लोरोमेथेन बनता है, तब क्लोरोमेथेन बनता है, बनता है, बनता है, बनता है, जो पुनः क्लोरीन से रिएक्शन कर, आर के पावर एन का मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है ना, रिएक्शन कर डाइक्लोरोमेथेन डाइक्लोरोमेथेन बनाता है, डाइक्लोरोमेथेन बनाता है, समझ में आया ना। मैंने सबसे पहले बनकर के जो रेडी होगा वो बनेगा क्लोरोमेथेन, और उसके बाद जो पुनः क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा डाइक्लोरोमेथेन, समझ में आया ना। अब कैसे सर समझते हैं इसमें, देखिए ये क्या है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, बताइए ये क्या है, ये मेथेन है, और इसकी भी क्रिया हमने किससे कराया, क्लोरीन गैस से कराया, है ना, सन के लाइट की उपस्थिति में। तो क्या करेगा समझिएगा, मेथेन क्या करेगा, क्योंकि मेथेन में इसे 4 हाइड्रोजन है ना, इस तरह से आप पहले शुरू से अंत अगर वीडियो देखेंगे इस सीरीज का ना, तो आपको मालूम होगा कि मेथेन जो होता है ना, मेथेन के 4 इससे होता है, कार्बन 4 ही लेता है। अब हम इसके भी क्रिया Cl2 से कराएंगे ना, तो क्या होगा कि क्लोरीन पहले क्या करेगा, क्लोरीन टूट करके ना अलग अलग मूलक बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो ये टूट अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऐसे ये ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। अब वही बात इसमें भी आएगा, ये भी अपना ले लेगा, इसमें अपना ले लेगा, ये पूरी तरह से मूलक बन जाएगा, समझा ना। और मूलक बन जाएगा तो क्या होगा कि ये अटैक करेगा इस पर, समझा, देखिए ये अटैक करेगा इस पर, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो क्या होगा कि ये वाला बाकी जो बच गया ना, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है वह अभिक्रिया कर लेगा साथ में एक दूसरे से, ठीक है, और अभिक्रिया करके HCl के रूप में गायब हो जाएगा। अब जैसे ही ये खाली हुआ, ये अटैक किया हुआ है था, इस पर बॉन्ड बनाया, इसको प्रतिस्थापित कर देगा। इसकी जो होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की शक्ति, वह ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, इसलिए यह इस पर अटैक करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ठीक है, समझा ना। और तब बनेगा क्या आपका, तब बन करके रेडी होगा आपका H 3 तरफ से रहेगा, और एक तरफ से क्या आ जाएगा आपका क्लोरीन आ जाएगा, और इसी का नाम है क्लोरोमेथेन, समझा ना। इसको बोलते हैं क्लोरोमेथेन, यानी पहली बार में तो क्लोरोमेथेन बन गया। अब क्या है, पुनः पुनः ये जो आपका क्लोरोमेथेन है, यानी 3 तरफ से ये, और एक तरफ से कौन, एक तरफ से आपका Cl, इस तरह से है क्लोरोमेथेन, यह पुनः अभिक्रिया करेगा Cl2 से। अब यहाँ भी वही चीज़ें होगी, फिर से दो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग Cl मूलक ये और Cl मूलक ये। अब इस बार जो है ये दोनों
है ना, ये दोनों मिल जाएंगे इस तरह से, और यहाँ से भी गैप होकर के और आपका फिर से ये HCl के रूप में गैप हो जाएगा। अब इस बार जब गैप हुआ तो इसको फिर ये इस तरह से भिड़ जाएगा, और आपने देखा कि ये दोनों पे तो H है ही, लेकिन इसमें, है ना, इसमें और इसमें आ गया क्लोरीन। चूंकि उसमें एक क्लोरीन था तो हमने इसको बोला क्लोरोमेथेन। अब चूंकि इसमें दो क्लोरीन है तो इसलिए इसको बोल देंगे डाइक्लोरोमेथेन। समझा ना? तो डाइक्लोरोमेथेन के नाम से इसको हम जानेंगे। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पूरी तरह से कैसे बनाया जाता है। अब हम इसका जल्दी से गुण और उपयोग लिख लेते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, साथ में आई होप उतारते चले होंगे। अगर मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप जो है वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम होता है कि मेथेन का मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आई थिंक हो गया होगा। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हमें जो है क्या करना है, इसमें उपयोग देखना है। तो उपयोग जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। लिखिए जल्दी से, डाइक्लोरोमेथेन का उपयोग। गुण और उपयोग बेसिकली दो चीज़ें देखेंगे हम लोग इसका, ठीक है। तो लिखिएगा सभी लोग, डाइक्लोरोमेथेन का उपयोग लिखिएगा, उपयोग करके लिख दीजिएगा। यूजेस जिसको बोलते हैं, पहला उपयोग लिखिएगा सभी लोग बाबू। देखिएगा, इसका उपयोग घोलक के रूप में, इसका उपयोग घोलक के रूप में, घोलक के रूप में एरोसॉल में, प्रोपेलेंट के रूप में, प्रोपेलेंट के रूप में। देखिए एरोसोल होता क्या है ना, कि एरोसोल मतलब फॉग जैसा मान लीजिए। आप लोग जैसे ठंडी का मौसम होता है उसमें देखे होंगे कि जैसे गाड़ी चलाते हैं उसमें क्या कुहासा पूरा घेर लेता है, तो वो एरोसोल का एग्जाम्पल हो गया। अब उसको क्या है, गायब करने में, यानी कुहासा सबको गायब करने में आपका जो है इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग किया जाता है। पेंट छुड़ाने वाले पेंट छुड़ाने वाले पदार्थ के निर्माण में, ठीक है ना। पेंट छुड़ाने वाले पदार्थ के निर्माण में ऐसा बोल देते हैं हम लोग। और उसके बाद क्या है, हाँ चलिए ठीक है, में तथा इससे, या हाँ इससे अनेकों प्रकार की दवाएं, यानी मेडिसिन जिसको बोलते हैं, दवाएं बनाई जाती है। अनेकों प्रकार की दवाएं बनाई जाती है, समझ में आया ना। तो ये इसका उपयोग हो गया जो कि काफ़ी उपयोगी है, समझिए कि, तो है ना CCl2। अब इसमें हम लोग जो है इसका उपयोग इस तरह से है। आप उपयोग को चाहे तो प्रत्येक पॉइंट को अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। मेनली रूप से हम आपको जो उपयोग मालूम होना चाहिए। इसलिए समझ में आया ना। घोलक के रूप में यानी कि बिलाने के रूप में प्रयोग, समझ गए होंगे। इसका एरोसोल मैंने बता दिया अभी। पेंट छुड़ाने वाला पदार्थ, आप देखे होंगे कि जैसे पेंट हो जाता है उसको वापस छुड़ाया जाता है, तो छुड़ाने के लिए जो पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसमें आपका जो है डाइक्लोरोमेथेन भी होता है, ठीक है। और इससे अनेक प्रकार की दवा भी बनती है। अब क्या है एक नोट करके लिख दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि इसमें इसका थोड़ा सा हानिकारक इफेक्ट भी पड़ता है। नोट में क्या लिखना है आपको कि इससे क्या होता है ना कि मनुष्य का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में CNS बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है, मैं शॉर्ट में आपको डिटेल देता हूँ। जब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा ना, तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा ही, बट मैं शॉर्ट बताता हूँ। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है। पहला चीज़ ब्रेन, ये ब्रेन का जो पार्ट है ना, ये वाला पूरा ये ब्रेन आएगा। दूसरा पार्ट में आपका तंत्रिका आएगा, जो इससे स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक ना। तो बेसिकली 2 से 3 चीज़ ही आता है इसके अंदर। तो मेरे उससे ब्रेन और तंत्रिका तंत्र, ये 2 चीज़ आते हैं, समझा ना। तो उसको इफेक्ट करता है, और ये इफेक्ट होगा ब्रेन ना, तो उससे क्या पैरालिसिस का भी चांस आते हैं।
समझा ना। तो पैरालिसिस के चांस भी आते हैं, इसलिए जो है कहा जाता है कि हमें कि इसको ऐसा बोला जाता है कि इसको ज़्यादा देर तक सूंघना नहीं चाहिए, समझा ना। क्योंकि सूंघने से आपका जो है वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, जो एक बीमारी की ओर इंगित करेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए अब लिखेंगे इसमें, इसको ले देंगे इसे इसे ज़्यादा देर तक, इसे ज़्यादा देर तक सूंघने से ज़्यादा देर तक सूंघने से केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्रभावित होता है प्रभावित होता है प्रभावित होता है प्रभावित होता है। इतना हो गया, चलिए ठीक है। इसका एक और इफेक्ट क्या पड़ता है, तो इससे जो है ना सूंघने से क्या होता है, हवा में जैसे मिलेगा ना तो आंखों की पर प्रभाव पड़ेगा, आंखों की रोशनी कम होती जाएगी। ठीक है ना, तो लिखिएगा इसमें अ, इससे इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा संपर्क में रहने से से आँख से कम दिखाई पड़ता है, आँख से कम दिखाई पड़ता है तथा कान से कम सुनाई देने पड़ लगता है, कान से कम सुनाई देने लगता है। देने लगता है। समझ आया ना। तो इस तरह से आप लोगों को जो है कंप्लीट कर लेना है इसके बारे में जो भी जानकारियाँ थी, है ना, हमने इसमें बता दिया आपको। तो काफ़ी उपयोगी जानकारी है ये सब। तो आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि आराम से इसको क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। चलिए हम लोग जो है आई थिंक डाइक्लोरो मेथेन के बारे में पढ़ लिया है। अब बारी है हमें पढ़ने के लिए किसके बारे में, तो क्लोरोफॉर्म के बारे में। ऐसे मैंने इसके बारे में बता दिया पहले, है ना, बट फिर भी चलिए हम लोग क्लोरोफॉर्म को थोड़ा सा लिख लेते हैं जल्दी में। क्लोरोफॉर्म, इससे बनाने की विधि सब तो पढ़ेंगे नहीं इसका, क्योंकि हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको बनाने की नहीं, तो हम लोग जो इसको क्या करेंगे, इसका उपयोग और इसका गुण ये सब जान लेते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखिएगा तो सभी लोग यह एक निश्चेतक है, यह एक निश्चेतक है जिसे 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 विरंजक चूर्ण की उपस्थिति में की उपस्थिति में की उपस्थिति में बेंचों की उपस्थिति में इथाइल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल के के जल अपघटन इथाइल एल्कोहल के जल अपघटन के फल स्वरूप स्वरूप
प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इसका कुछ कुछ एक दो गुण जो है उसको लिख देते हैं। यह यह यानी क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। यह वायु की उपस्थिति में, यह वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीकृत होकर कार्बोनिल क्लोराइड, समझा ना। कार्बोनिल क्लोराइड का अर्थ हुआ, इसका एक और नाम है जिसका नाम बोलते हैं फॉस्जिन नामक विषैला गैस बनाता है। विषैला गैस, विषैला गैस बनाता है जो हानिकारक है ना, जो क्या है, हानिकारक है। तो क्लोरोफॉर्म पर अब भैया बैन लगा दिया गया है, समझ में आया ना। ये क्लोरोफॉर्म पर इस पे क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। अब जो है आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी उपयोगी था उस समय के लिए जब इसका आविष्कार हुआ था, इसकी खोज हुई थी। और उसी समय जो है ना इसका उपयोग इसलिए किया जाता था बेहोशी के रूप में, है ना। पहले लोगों को बेहोश करने में ना काफ़ी कठिनाइयाँ आती थी, है ना। लोगों को बेहोश करने के लिए क्या होता था ना कि अब मान लीजिए ना कि क्या होता था पहले कि मान लो किसी को बेहोश करना है, किसी का ऑपरेशन करना है, ठीक है ना। किसी का ऑपरेशन करना है तो पहले के बीच में ही मान लो कि जैसा बेहोश तो कर दिए, उतना बेहोशकारी दवा नहीं रहती थी पहले। तो क्या होता था कि बेहोश तो कर दिए लेकिन बीच बीच में ऑपरेशन में जग जाता था मरीज, है कि नहीं। बेहोश पूरी तरह से होता नहीं था, इसलिए इसलिए इसका जब आविष्कार हुआ तो काफ़ी कारगर हुआ, है ना। लेकिन हालांकि इसके जो है इसके जो हानिकारक प्रभाव के बारे में वैज्ञानिकों को जो है बाद में पता चला। आप लोग जो है मूवी सब में देखे होंगे कि इसका प्रयोग किया जाता है कि किडनैपिंग वगैरह इस सब में, है ना। इसका प्रयोग पहले लोग करते थे, इसका जो है जो कि क्या है, इसका डार्क साइड है कि नहीं इसका। क्योंकि पता है कि अगर जो चीज़ उपयोग में है उपयोगी तो होता ही है, लेकिन साथ साथ क्या है उसका हानिकारक उपयोग भी करने लगता है लोग, है कि नहीं। तो इसलिए इस पे अब जो है बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि लोग जैसे ही बेहोश करते थे ना किसी लोग को तो वो ऑक्सीडाइज हो जा करके ऑक्सीजन गैस बनाता था और वो इंसान के साथ चला जाता, इनहेल कर लेता था इंसान। तो इंसान का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन वगैरह सब, नर्व्स वगैरह सब हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है इससे, ठीक है ना। इसलिए इस पर जो है बैन लगा दिया गया। स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है अगर ऑक्सीडाइज हो कार्बोनिल क्लोराइड होकर बॉडी के अंदर चला जाए तो, ठीक है ना। तो आई थिंक इससे बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं जानेंगे, ये ज़्यादा इतना ही सही रहेगा, है ना। इससे किडनी को भी हानि पहुंचता है, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया, ठीक है। विषैला गैस होने के कारण ये फॉस्जिन का। तो इसका चलिए लिख लेते थोड़ा सा कि ये जो आपका है CHCl3 क्लोरोफॉर्म जिसको बोलते हैं वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी ऑक्सीजन से भिड़ेगा, है ना। तो जैसे ऑक्सीडाइज होगा तो बना देगा COCl2 और प्लस इसमें बन जाएगा आपका HCl, ठीक है। तो ऐसे इसी को बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जिन, फॉस्जिन जो कि विषैला गैस है, समझ में आया ना। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है अब पढ़ना है आप लोगों को आयोडोफॉर्म के बारे में, लिख लेते हैं हम थोड़ा सा। आयोडोफॉर्म ज़्यादा बड़ा नहीं है, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं, है ना। इससे प्रश्न जो है आते हैं आयोडोफॉर्म से। अब बनाएंगे कैसे इसको समझिएगा, बनाने की विधि बहुत ही आसान है। अब क्या करते हैं इसमें, इसमें सबसे पहले ले लेते हैं इथाइल एल्कोहल, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं इसमें I2 और फिर प्लस ले लेते हैं NaOH, समझ आया ना बबुआ। इसमें क्या है, इथाइल एल्कोहल ले लिए, फिर I2 ले लिए और फिर NaOH ले लिए। ये तीन मटेरियल काम में आएगा और इसको आपस में जब मिलाएगा ना ये, तो मिल करके ये बनाएगा आपको CHI3, जिसका ये हमारा मेन प्रोडक्ट है,
इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। यही आपका आयोडोफॉर्म है, ठीक है, समझ में आया ना। तो इतना सिंपल बनाना इसको है। अभी कैसा होता है, तो ये पीला होता है, और पीला रूप में क्या है, तो एक प्रकार का अवक्षेप है, नीचे बढ़ जाएगा, समझ में आया ना। तो बोलेगा बोलेगा ऐसा रहता है। प्रश्न इससे कैसे कैसे आएंगे सर, ये बता दीजिए। तो जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया NaOH और I2 के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है ना, तो आपको आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा, ठीक है। बोलेगा कि बताइए आयोडोफॉर्म परीक्षण के लिए इसमें जो है क्या लिया जाता है, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण के लिए इसमें हम लोग जो इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करेंगे, इथाइल अल्कोहल से हम आयोडोफॉर्म परीक्षण कर लेंगे, ठीक है ना। तो आगे फिर बताया जाएगा कि बोला जाएगा कि क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया NaOH और I2 से कराया जाता है, ठीक है। तो आप आयोडोफॉर्म बोल दीजिए कि आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है जो कि एक पीला अवक्षेप है कि नहीं, समझ आया ना। तो आप लिख दीजिए इसमें कि जब 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 इथाइल एल्कोहल एल्कोहल जब इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया NaOH एवं I2, है ना, I2 से कराई जाती है तब ये क्या कहते हैं, तब ये आयोडोफॉर्म तब ये आयोडोफॉर्म नामक तब ये आयोडोफॉर्म नामक पीला अवक्षेप का निर्माण करते हैं। तब ये आयोडोफॉर्म नामक पीला अवक्षेप का निर्माण करते हैं, समझ आया ना। तो ये विधि है, बहुत ही सिंपल विधि है, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। पहले इसका इस्तेमाल एक जो है ना, हाँ एक इसमें लिख देते हैं थोड़ा सा करके कि पहले जो इसका इस्तेमाल लोग करता था किसमें, समझिएगा। चलिए ये क्या होता था इसमें पहले, देखिएगा लिख लेंगे इसमें हम लोग। देखिए क्या होता था, आयोडोफॉर्म क्या होता था ना कि जब आप इसको स्किन पर लगाइएगा ना तो यह वायु से ऑक्सीजन टूट करके वायु में, और ये आयोडीन देता था, और आयोडीन के कारण ही यह एक प्रतिरक्षी का काम करता था, यानी एंटीसेप्टिक की तरह, समझ में आया ना, आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल। लेकिन क्या है कि इसके खराब गंध होने के कारण, इसमें गंध इसके चूंकि खराब रहते थे, तो खराब गंध के कारण ना इस पर बैन लगा दिया गया, मतलब कि इसका उपयोग में नहीं आने लगा, है ना, खराब गंध के कारण इसका बेसिकली। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि आयोडोफॉर्म एक प्रतिरक्षी यानी कि एंटीसेप्टिक का कार्य करता है परंतु इसके खराब गंध के कारण अब इसका उपयोग नहीं किया होता है, अब इसका उपयोग नहीं होता है, समझा ना। तो ये हमने देख लिया आयोडोफॉर्म के बारे में, हमने सीख लिया, बढ़िया से क्लियर हो गया इतना। चलिए आयोडोफॉर्म कंप्लीट है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। बताइए आयोडोफॉर्म से ऐसा ही प्रश्न आएगा बाबू, बोलेगा पीले अवक्षेप का नाम क्या है, जब जो इथाइल अल्कोहल से I2 प्लस Na2 से अभिक्रिया करता है तो पीला अवक्षेप बनता है, उस पीले अवक्षेप का नाम क्या है, तो आप बता दीजिएगा आयोडोफॉर्म, ठीक है। हाँ एक चीज़ और आपको पता है, ये जो आपको दिखाई दे टिंचर आयोडीन के नाम से जानेंगे, इसके जो मिश्रण होता है ना, इसके मिश्रण यानी कि इथाइल अल्कोहल प्लस I2 का जो मिश्रण है, इसको हम लोग जो है टिंचर आयोडीन के नाम से भी जानते हैं,
है ना, टिंचर, टिंचर आयोडीन के नाम से जानेंगे, समझा है ना। तो ये भी चलिए आपको एक्स्ट्रा बता दिया गया। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, और इतना समझ में आ गया होगा तो हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब हमने तीन चीज़ पढ़ लिया इसमें, डाइक्लोरोमेथिन पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया क्लोरोफॉर्म के बारे में, क्लोरोफॉर्म के बारे में डिटेल से मैंने बताया है, पिछले एक लेक्चर में दिखाया गया होगा, इसमें मैंने ये बता दिया। अब डाइक्लोरोमेथिन पढ़ लिया, आपको पढ़ा दिया मैंने क्लोरोफॉर्म, अब आयोडोफॉर्म भी पढ़ लिए। तो अब क्या बच गया भैया, तो अब बच गया आपका क्या बच गया इसमें, इसके अंदर बच गया अब, हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सभी लोग हेडिंग दीजिएगा सब लोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, समझा ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से इसको हम जानेंगे। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग जानते हैं, इसमें समझते हैं, लिख दीजिएगा इसमें CARBON, कार्बन टेट्राक्लोराइड, समझा ना, ऐसा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब देखिएगा इसका भी निर्माण मेथेन के मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता है, आपको बताया गया था। तो लिख दीजिए इसमें कार्बन, इसका निर्माण, इसका निर्माण, निर्माण मेथेन के, मेथेन के मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया के द्वारा, के द्वारा ही होता है ना, ही होता है। अब समझाते हैं आप लोगों को, लिखिएगा, जब, जब मेथेन को, कैसे, मेथेन को सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश, प्रकाश के उपस्थिति में, उपस्थिति में क्लोरीन, में क्लोरीन, क्लोरीन गैस से, गैस से अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है तब, तब मेथेन के, मेथेन के सभी हाइड्रोजन, मेथेन के सभी हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा, द्वारा बारी बारी से, बारी बारी से, बारी बारी से प्रतिस्थापित होकर, प्रतिस्थापित होकर, होकर कार्बन टेट्राक्लोराइड, किसका निर्माण करेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि CCl4 का निर्माण करता है। समझा, बिल्कुल जो है, जो आपको लैंग्वेज पसंद है उस लैंग्वेज में इसको अच्छे से लिख दीजिएगा, आपका बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधि है ना। आप इसको कैसे लिखोगे रिएक्शन में, तो रिएक्शन में जान लीजिए कैसे लिखेंगे। देखिए CH4 तो मेथेन हो गया, इसके भी क्रिया हम जब कराएंगे, 4 अणु जो किसका ले लेंगे हम, 4 अणु ले लेंगे क्लोरीन का,
और ये अभिक्रिया पता है ना आपको, सनलाइट की बिना उपस्थिति में तो होगा नहीं। जैसे अभिक्रिया करेगा इसमें तो बनेगा क्या, पूरी तरह से विस्थापित हो जाएगा, और जितना भी हाइड्रोजन है सब क्लोरीन से विस्थापित हो जाएगा, है ना। और इसमें 4 अमाउंट में HCl बन के रेडी होगा। ये आपको CCl4 दिखाई दे रहा है ना, यही है कार्बन टेट्राक्लोराइड, समझा ना। तो ये विधि है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि पायरीन को बनाने की विधि। आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम क्या होता है, पायरीन, समझा ना। तो चलिए आगे हम लोग लिख लेते हैं, इसमें इसका उपयोग ले लेते हैं। उपयोग यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग, यूजेस, ठीक है ऐसा। पहला है इसका उपयोग, लिखिएगा सभी लोग। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है ना। तो पहला हो जाएगा प्रशीतक के रूप में, ठीक है, लिख दीजिए सभी। प्रशीतक, प्रशीतक, प्रशीतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट, ठीक बोला। रेफ्रिजरेंट के रूप में, इसको कूलिंग एजेंट भी बोलते हैं, कूलिंग एजेंट के रूप में होता है। दूसरा की अगर बात करें हम, तो इसका उपयोग हम लोग जो है करेंगे एरोसॉल के डब्बों में। एरोसॉल का जो डब्बा होता है वो प्रोपेलेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। एरोसॉल, एरोसॉल डब्बों में, डब्बों में प्रोपेलेंट के रूप में, के रूप में, एरोसॉल डब्बे में प्रोपेलेंट के रूप में करेंगे इसका उपयोग, ठीक है। प्रोपेलेंट समझते हैं ना आप लोग, हाँ चलिए मैंने पीछे बता दिया आप लोगों को, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। एरोसॉल डब्बा हो गया, यानी प्रोपेलेंट के रूप में इसका इस्तेमाल हो जाएगा। अब है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संश्लेषण में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन समझते हैं, CFC बोलते हैं, है ना। जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, इसमें आपको जो जो है फ्रियोन गैस आ जाता है। फ्रियोन गैस का फॉर्मूला होता है CCl2F2। CCl2F2 है क्या सर, तो यही फ्रियोन है। आप लोग जो ठंडा जितना ही पदार्थ है ना, जैसे कि फेशियल क्रीम वगैरह सब जो देखे होंगे, है ना, क्रीम वगैरह फेशियल जो लगाया जाता है ना, तो वो भी ठंडा होता है। तो ठंडा क्यों होता है, क्योंकि उसमें फ्रियोन गैस होता है, ठीक है। दूसरा बात कि जो फ्रीज होता है, जो घर में रेफ्रिजरेटर रखा होता है, उसके अंदर जो गैस होता है ना, वो भी क्या है, फ्रियोन गैस है, समझ में आया ना। और फ्रियोन गैस काफ़ी नुकसानदायक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो उसके निर्माण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के इस्तेमाल से आप फ्रियोन गैस बना सकते हैं। अरे गॉट इट, लिख दीजिए इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन के निर्माण में, ठीक है। ये हो गया। चौथा लिखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के हो गया निर्माण में। चौथा है आपका, इसमें लिखिएगा सभी लोग कि इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। देखिए अग्निशामक यंत्र जो होता है ना, उसके अंदर भी आग को बुझाने के लिए, है ना, अग्निशामक यंत्र में जो है रिएक्शन जब करता है एक और पदार्थ से, तो उसमें से देता है CO2 गैस। और CO2 गैस जो है क्या करता है कि आग को चारों ओर से घेर करके ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देता है, जिससे क्या होता है, अग्नि बुझ जाती है, आग बुझ जाती है। तो अग्निशमन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाँ तो उसमें पायरीन के नाम से होगा, तो लिखिएगा पायरीन, पायरीन के नाम से, के नाम से अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र, यंत्र में, ठीक है, इस तरह से। अब है पांचवा है इसका बाबू ड्राई क्लीनिंग, हाँ अभिकर्मक के रूप में, चलो ये भी है, मैं इसको भी समझा देता हूँ आप लोगों को। ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग अभिकर्मक के रूप में, के रूप में समझिएगा। ड्राई क्लीनिंग होता क्या है, देखिए क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कभी कभी मूवीज या शॉर्ट वगैरह में भी देखे होंगे, आपको दिखाई दिया होगा कि
कहीं चाइना वगैरह इस सब में बनाया बताया जाता है कि सूज ये सबको क्या कहता है, वो जैसे एक स्प्रे टाइप का करेगा और उसको जो है क्या करेगा, साफ कर देगा। मतलब उसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, बिना पानी के ही वस्तुओं को साफ कर दिया जाता है ना, गंदगी ये सबको। तो उसको बोलते हैं ड्राई क्लीनिंग। तो उसमें भी जो है इसका उपयोग यानी कि CCl4 का उपयोग किया जाता है। समझा गया ना? ऐसा तो ये आपका CCl4 हो गया। और CCl4 को कैसे बनाया जाता है उसको भी देख लिया हमने, और इसका उपयोग कैसे होता है वो भी देख लिया। एक क्वेश्चन पायरीन के पूछता है, बोलेगा कि निम्न में से किसका नाम पायरीन है ना, जो प्रशीतक के रूप में भी कौन है, ये भी पूछेगा आपसे। तो अगर CCl4 आपका ऑप्शन में होगा तो मार दीजिएगा, है ना। और पायरीन होगा तो पायरीन में भी लगा दीजिएगा। समझ में आया ना? तो पायरीन के नाम से किसको, तो CCl4 को। और प्रशीतक कौन है, तो CCl4 रहेगा ऑप्शन में, तो मारना है। नहीं तो फिर आपका फ्रीऑन गैस होगा, जो अगला पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए आई थिंक इतना हो गया होगा, तो आगे बढ़ेंगे। बढ़िया, लिखिए सभी लोग फ्रीऑन। ठीक है, फ्रीऑन। अगला है आपका फ्रीऑन गैस। कहाँ गया? फ्रीऑन। चलिए कर लीजिए सभी तो हेडिंग, बढ़िया से बाबू, प्यारे बाबू सब लोग। फ्रीऑन गैस कर लेंगे एक बार। और फ्रीऑन गैस कैसे बनाएंगे तो देखिए समझिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, कैसे बनाएंगे समझिएगा। चलिए कर लीजिए इतना जल्दी से तो आप लोग बढ़िया से। ठीक है, लिखिएगा। हाँ, चलिए लिखिएगा, तो इसमें बहुत आसान विधि है। अब इसको हम डायरेक्टली इसका क्या लिख देते हैं, प्रसिद्धता के रूप में इस्तेमाल इसका कर लेते हैं। देखिए समझिएगा, बहुत ही आसान है, आप समझिए कैसे बनेगा। मीथेन जो है ना, मीथेन का हम लोग पहले क्या करेंगे, क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, है ना, सूर्य प्रकाश यानी पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में। जैसे ही करेगा अभिक्रिया, तो दो दो इससे जैसे गैप होंगे यानी CH2Cl2 हो जाएगा। समझ में आया ना? यानी कि ये बन जाएगा आपका कौन सा, ये बन जाएगा आपका डाइक्लोरोमेथेन। और यही जब डाइक्लोरोमेथेन जो है अभिक्रिया करेगा फ्लोरीन से, और ये भी करेगा HB से उपस्थिति में, तो ये क्या करेगा, इसको यानी कि इसके दो अणु को गायब करेगा, है ना, समझ, CH2Cl2 हो जाएगा। अब गायब करके बना देगा CCl2F2। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि CF2Cl2। क्योंकि क्या है कि इसने इस दोनों हाइड्रोजन को गायब कर दिया, ये बना दिया। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि डाइफ्लोरो मेथेन। ठीक है, या फिर इसको बोल देंगे हम डायरेक्टली, क्या बोल देंगे, फ्रीऑन। ठीक है ना? तो इसका रासायनिक नाम भी लिखना जरूरी है, तो लिख दीजिएगा क्लोरो डाइफ्लोरो डाइफ्लोरो और मेथेन हो जाएगा। सुना है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रीऑन गैस को बना लिया, आसान से रहेगा। आप इसका जो है अच्छा से मैकेनिज्म, सॉरी इसका अच्छा से आप विधि जो है लिख लीजिएगा, है ना। मैंने इसको अच्छे से लैंग्वेज में समझा दिया आपको। वही लिखना है, जैसा कुछ नहीं करना है कि मीथेन को जब हम लोग क्लोरीन से भी कराते हैं तो क्लोरीन के दो अणु जो है हाइड्रोजन के दो, सॉरी मीथेन के दो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके डाइक्लोरोमेथेन बनाते हैं, जो पुनः फ्लोरीन गैस के संपर्क में रिएक्शन कराने पर क्या बन जाता है ना, ये बन जाता है फ्रीऑन। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। इसको हम लोग फ्रीऑन भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली फ्रीऑन हो जाता है। फ्रीऑन काफ़ी ज़्यादा क्या है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, लेकिन मानव ने उपयोग किया है इसका तो लाभदायक, यानी कि मानव ने उपयोग किया है। तो फ्रिज आया घर में, तो बताइए फ्रिज अगर घर में आता है, आया है, उसके कितने सारे उपयोग हैं। तो इस रूप में काफ़ी सारा उपयोग है फ्रीऑन का। ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में क्या है, इसका हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है नहीं, ऐसा करिए जल्दी से, इतना तो हम लोग आगे देखेंगे इसमें। चलिए देख लेते हैं इसको, अच्छा से कर लेते हैं हम लोग।
अगर बनाने की विधि सीख गए आप लोग ना तो बताइएगा आगे। बनाने की विधि अगर सीख गए आप लोग तो आगे बोलिए, लिखिएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है ना कि ये बहुत ज़्यादा अस्थाई रहते हैं, अस्थायित्व इनका बहुत ज़्यादा है, जल्दी नष्ट होते नहीं हैं, ठीक है। और जल्दी नष्ट नहीं होने के कारण ये हल्का भी होता है ये, और ये धीरे धीरे ट्रेवल करके वह आसमान के सबसे ऊपरी लेयर, मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर जिसको बोलते हैं, समताप मंडल, है ना, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन का जो लेयर पाया जाता है ना, तो ओजोन के लेयर, अब ओजोन कैसे बना होता है समझिएगा। ओजोन बना होता है O3, यानी ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। तो यह कैसे जुड़ा होता है, तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इधर, लेकिन इधर रहेगा सिंगल बॉन्ड, समझा ना। ये ओजोन के एक अणु है। अब ये जो ट्रेवल करते हुए जो पहुंचा, ट्रेवल करते हुए जो पहुंचा ये फ्रियॉन, ये क्या करता है कि इस बॉन्ड पे या जो सिंगल बॉन्ड है ना उसको तोड़ करके, और यह जो है O2+O नवजात ऑक्सीजन में तोड़ देता है। और नवजात ऑक्सीजन में तोड़ने के कारण ही ये नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही ये जो है अगर दो अणु को तोड़ा, यानी कि दो अणु अगर O3 का है तो इससे क्या आता है, दो अणु O2, तीन अणु O2 बन जाता है ना, तीन अणु O2 के बन जाते हैं, समझा ना। ये दो अणु ओजोन टूट करके Hv से और ये CFC CCl2F2 के संपर्क में आकर के ये टूट जाते हैं, और टूट करके इस तरह से आपको बना देते हैं, अलग अलग ऑक्सीजन के अणु तोड़ देते हैं। इसलिए ये ओजोन के को नष्ट कर देता है। अब ओजोन के लेयर नष्ट होने से क्या होगा, तो जो पराबैंगनी किरण है सूर्य का, वो धरती पे आ जाता है, जिससे कि चमड़ा कैंसर यानी त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप लिख दीजिएगा इसमें कि ये काफ़ी समय तक अपना अस्थायित्व बनाए रखता है। इस कारण से यह 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 धीरे धीरे वायुमंडल के के वायुमंडल के समताप मंडल में पहुंचकर ओजोन परत को नष्ट कर देता है, परत को नष्ट कर देता है जिससे सूर्य का पराबैंगनी किरणें धरती पर आसानी से आ जाते हैं हैं, जिससे त्वचा कैंसर की संभावना होती है। समझा ना। तो ये क्या है ना कि आपका जो फ्रीऑन गैस है हानिकारक है। फ्रिज में तो चलो ठीक है, फ्रिज में आप अगर थोड़ा सा जानना चाहे, अगर जानकारी थोड़ा सा लेना चाहे आप, तो आपको मालूम होगा
कि फ्रिज देखिए कैसे काम करता है, मैं बताता हूँ। फ्रिज में एक ऐसा जो है बड़ा सा एक पाइप होता है, ठीक है, मोटा, जिसका बाहरी भाग मोटा पूरा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे की ओर बढ़ा जाए ना, तो ये पतला होते जाता है, पतला एकदम, सुना है ना। ये काफी लेयर इसका पतला कर देते हैं हम। तो ये पूरा जो है ना मिही जो है, समझा ना, इसकी एकदम नली पतली होती जाती है और अंत में जाकर के एकदम बहुत पतली हो जाती है। एक्चुअली साइंस क्या कहता है इसके पीछे फ्रीऑन गैस का, कि यहाँ से फ्रीऑन गैस को भरा जाता है, समझा ना, ये फ्रीऑन गैस इसके अंदर इंटर कर रहा है और प्रेशर दे करके भरा जाता है, समझा ना। तो प्रेशर जैसे जाता है ना, धीरे धीरे आगे जाता जाएगा, तो बताइए गैस के अणु क्या है, वो दूर दूर रहते हैं ना, पढ़े होंगे आप सभी लोग। लेकिन बताइए कि जैसे जैसे प्रेशर इनका घटता जाएगा, चौड़ाई घटती जाएगी, तो प्रेशर चूंकि जा रहा है, तो क्या होगा, ये सटते जाएंगे और सटेंगे ना, तो जो है द्रव में बन जाएंगे और अपना तापक्रम जो होता है ना, तापमान, उसको छोड़ेंगे भी, और कम होते 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 अंत तक इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि इधर से जो निकला है ना, वो पूरी तरह से पार्शियल रूप से पानी होते हैं वो, समझिए कि, और निकलेंगे तो वो ठंडापन करता है। तो ये इसमें जो गैस रहता है ना, ये फ्रीऑन गैस रहता है, CCl2F2, सुना है ना, CCl2F2 यानी फ्रीऑन गैस रहता है इसके अंदर। तो ऐसे ये काम करता है फ्रीऑन गैस। तो फ्रीऑन गैस का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है ना, प्रशीतक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लिख दीजिएगा, फ्रीऑन गैस का उपयोग, फ्रीऑन गैस का उपयोग प्रशीतक में, प्रशीतक में तथा प्रशीतक में, प्रशीतक में तथा रे हाँ, प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर तथा रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में लिख देंगे, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में होता है, ठीक है, ऐसा। चलिए हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया, प्रशीतक बोल दीजिएगा, और इसका अगर फार्मूला कोई बोलेगा तो वही CCl2F2। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इतना लिख दीजिए, उतारिए जल्दी से। चलिए जल्दी करते हैं आगे हम लोग। अब लास्ट है आपका, हमें बनाना है जो, वह है DDT, यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। चलिए लिखिएगा, हम लोग आगे है इसमें DDT। सब हेडिंग दीजिएगा बाबू, टी टी टी, ठीक है, ऐसा। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पहले बनाने की इसकी विधि सीख लेते हैं। चलिए बनाने की विधि है, और बनाने की विधि कहता है हमारा कि कि जब क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन समझते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, की अभिक्रिया जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल से, क्लोरल से सांद्र H2SO4, से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, की उपस्थिति में
कराई जाती है, कराई जाती है, तब डीडीटी का निर्माण, तब डीडीटी का निर्माण होता है। तब डीडीटी का निर्माण होता है, समझ आया ना। ये यही विधि था हमने सीखा इसमें। तो देखिए क्लोरोबेंजीन बोल रहा है, तो क्लोरोबेंजीन के हम लोग दो अणु लेते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए क्लोरोबेंजीन ले लिया जाए जी। तो हम ऐसे ले लेते हैं, देखो, ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा, है ना। देखिए हमने क्या किया, इस तरह से एक हमारा है क्लोरोबेंजीन, इस तरह से हमने Cl के रूप में ले लिया। और एक मैं छोटा सा बना लेता हूँ इसी में, ऊपर है जगह, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। एक नीचे मैं बना लेता हूँ इसमें इस तरह से, है ना। चलो वहाँ जगह ना ले करके हम यहाँ इस पे सामने ले लेते हैं Cl, और ये भी Cl हमने ले लिया यहाँ पे डाई, यानी क्लोरोबेंजीन ले लिया। और इसके भी क्रिया हमने करा दिया किसके साथ, क्लोरल के साथ। क्लोरल का फॉर्मूला होता है कि CH3CHO, ये क्लोरल का फॉर्मूला है, ठीक है। मिथाइल जब जोड़ दीजिए इसमें तो ये बन जाता है, इसका नाम हो जाता है बाबू एसेटल्डिहाइड, है ना। इसने ये नाम है ना, CH3CHO, ठीक है, एसेटल्डिहाइड बन जाएगा। अब हम इसको ले लेते हैं CCl3, नहीं CCl3CHO, सॉरी CCl3CHO, ये नाम होता है, ये है फॉर्मूला इसका। अब चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, अच्छे से सजाएंगे। तो O डबल बॉन्ड CH CCl3, चलिए खरीदते जल्दी से इसको, जल्दी कीजिए। तो इसमें बताइए आप लोग, बताइए, इतना क्लियर है? क्लियर है तो बोलिए फिर, है ना। चलो इसको कर लेते, थोड़ा सा इजी बना देते हैं आपको समझने के लिए, छोटा सा मैं, है ना। इसमें मैं, चलो इसमें मैंने इसको आसान बना लिया, ये क्लोरीन पार्ट को इस तरफ रख दिया। अब बताइएगा, चूंकि आपको पढ़ाया गया है कि ये जो खाली खाली है, ये अपने आप में यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन जो कि छुपा हुआ रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन है ना। अब जैसे अभिक्रिया कराएंगे आप लोग, अभिक्रिया अगर चलेगा इसमें रहेगा, होगा, तो ये अभिक्रिया में क्या होगा ना, सुनिएगा सभी लोग। जैसे ये अभिक्रिया है हमने कराया, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा कि ये दोनों बंधन टूटेंगे, और टूट करके यहाँ से क्या होगा कि आपका इस तरह से देखा जाए, यहाँ से आपका H2O के रूप में जल गायब होगा, समझा ना। और यहाँ आपका H2O के रूप में क्या हो रहा है, जल गायब हो रहा है इसमें। चलिए यहाँ से H2O के रूप में हम जल गायब कर देते हैं, ऐसे। जल जैसे ही गायब होगा, ये दोनों के दोनों जो है एक इस पर टूट पड़ेंगे, यानी बॉन्ड करें, क्योंकि चूंकि यहाँ का हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये दोनों इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, समझा ना। ऐसा कैसे बॉन्ड बनाएगा जी, तो CH के साथ दोनों बॉन्ड लग जाएंगे, कौन कौन से, तो यही फिनाइल समूह, अभी क्लोरो वाला फिनाइल, यानी इसमें Cl रहेगा, ठीक है, ऐसा। और इसमें भी देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। ये आ गया इस तरह से, समझा ना, ऐसे बन गया। और ये क्या करेगा बाबू, समझिएगा सभी लोग, इसमें CCl3 लगा हुआ रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको दिखाई दिया है ये वाला पूरा भाग, ऐसा, है ना। तो मैं थोड़ा सा थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, चलिए इस तरह से। अरे क्या हुआ भाई, देखिए ये जो आपका ये जो बन के रेडी हुआ,
यही है आपका डीडीटी, है ना, जिसको हम लोग देखिए अब डाई क्लोरो, मैंने बोला डीडीटी, डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो डीडीटी का पूरा नाम होता है, देखिए डाई क्लोरो है यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा डाई क्लोरो, समझा ना, क्लोरो। अब फेनिल क्या होगा, दू है तो दू के लिए डाई लगेगा, तो डाई फेनिल, डाई फेनिल, ठीक है। फिर ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, चूंकि 3 क्लोरीन यहाँ है ना, तो ये लिख देंगे ट्राई क्लोरो, क्लोरो। और चूंकि क्या है, सब सिंगल बंधन है, और इसमें एक है, एक दो कार्बन है चेन में, ठीक है ना, ये जो चेन आपका दिखाई दे रहा है इसमें 2 कार्बन है, इसे क्या बोलेंगे, इसको डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो, सॉरी यहाँ पे ट्राई होगा, यहाँ पे ट्राई होगा, ठीक है, यहाँ पे हम ट्राई कर देंगे, ट्राई क्लोरो एथेन, एथेन में दो है ना, दो है चूंकि, इसलिए इसको बोलेंगे एथेन, समझा ना, एथेन। ये इसका हो गया रासायनिक नाम। और इसके शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डी डी टी, डाई के लिए डी, फिर डाई के लिए डी, और ट्राई के लिए टी हो जाता है, तो डी इसके लिए, और इसके लिए डी, और इसके लिए टी, ये डाई डी डी टी इसका, यानी इस तरह से हम डी डी टी को बना लेते हैं, एक समझ में आया कि नहीं? तो डी डी टी को इस तरह से लैब में, मतलब बनाने की विधि है बेसिकली, है, समझा ना, ऐसा। तो इस तरह से हमने इसको समझ लिया, आगे एक बार ले लेते हैं। इसका अब उपयोग ले लेते हैं बाबू, सभी लोग लिखिएगा। डीडीटी एक कीटनाशक, कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, क्योंकि यह, क्योंकि यह कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, लार्वा, लार्वा प्यूपा को नष्ट कर देते, को नष्ट कर देते हैं, समझा ना, ऐसे ये नष्ट कर देते, इसलिए इसका इस्तेमाल हो जो कीटनाशक के रूप में किया जाएगा, समझा ना, ऐसा। लेकिन होता क्या है समझिएगा, ये जो है टूटता नहीं है, समझा ना, ये टूटता नहीं है, इस कारण से गलती से मनुष्य अगर सांस में ले लेता है तो ब्लड में जाकर जाने के बाद टूटता नहीं है, और यह नुकसानदायक है, जिससे किडनी इस सब पर प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो लिख दीजिएगा एक इसमें, आप सभी लोग लिखिएगा इसमें जल्दी से, इतना पहले लिखिए जो लिखिए, जो लिख रहे हैं, है ना, ये कीटनाशक के रूप में काम करता है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में करते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि यह जो है क्या है, यह जैव अनिम्नीकरणीय है, और इस कारण से इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और हानिकारक प्रभाव पड़ने के कारण इस पर कई देशों ने बैन लगा दिया गया है ना, कई देशों ने इस पर बैन लगा दिया है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया मैंने बोला अभी 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 आपको कि जैसे मान लीजिए कि नसें हैं, ठीक है, और नसों के अंदर जैसे खून दौड़ रहा है, ठीक है ना, खून बह रहा है इसमें, और इसमें डीडीटी आ जाए, डीडीटी मान लीजिए कि सफ़ेद है, और डीडीटी आ जाए इसमें, और ये टूटे ही नहीं, ऐसे ही बहता रहे, तो क्या होगा कि टूटेगा नहीं, तो जब किडनी की ओर से गुजरेगा तो किडनी को नुकसान पहुंचाएगा, है ना, उससे रिएक्शन करके दूसरा पदार्थ बना देगा, ठीक ना, इसलिए इस पर जो है बैन लगा दिया गया, जैव अनिम्नीकरणीय होने के कारण इस पर बैन लगा दिया गया। तो लिख दीजिए सभी लोग कि लिखिए डीडीटी, डीडीटी जैव अनिम्नीकरणीय, डीडीटी जैव अनिम्नीकरणीय होता है, इस कारण से, इस कारण से इस पर, इस कारण से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है।
सो ऐसा करके ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है, समाप्त होता है। ठीक है, समझ आया ना? ये मतलब चैप्टर का जो हम लोगों का है, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, समझ आया ना? तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना? मैंने आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसमें, देखिए इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़े। और अगर मैं बताऊं आप लोगों को सही माने में, तो ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, है ना? इसमें खास करके आपका जो है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म उपयोगी है, आप क्लोरोफॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म की बात करें तो हम इतना हो गया। फिर SN1 SN2 जो रिएक्शन है वह काफ़ी उपयोगी है, इसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। एसन रिएक्शन जो है ना ये दो तरह के होते हैं, SN1 रिएक्शन, है ना? और इस तरीक़े से क्या SN2 रिएक्शन, ये काफ़ी उपयोगी है इसमें चैप्टर में। फिर उसके बाद आपको जो है विलियमसन संश्लेषण डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है ना? इससे अभिक्रिया, आपको छोटे छोटे अभिक्रिया को एग्जाम भी ध्यान में रखना है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में तो आपको पूरा तरह से कंठस्थ होना ही चाहिए। ठीक है, फिर क्या है कि हैलो एल्केन का रासायनिक गुण याद कर लीजिएगा। हंस डीकर अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लीजिए कंप्लीट। नाम वाला जितने भी रिएक्शन, जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया, नाम वाला जितना भी रिएक्शन है ना, वो सब के सब इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है अच्छे से एक बार चैप्टर को बढ़िया से दो कंठस्थ कर लीजिएगा, समझा ना? मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको सलाह दूंगा कि अच्छे से रिपीट करिए इस चैप्टर को, आनंद किए। जैसे हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म किए, वैसे हम लोग जो सभी चैप्टर को, है ना, समाप्त करेंगे इसमें, तो 12th करें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है आज का, और मिलते हैं हम लोग जो है अगले वीडियो में। ठीक है ना? चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।